पता नहीं क्या सूझ गया था, क्या सोच लिए थे मैथ मस्ती वाले सर विपिन सर कि शायद मुखिया बन जाएंगे तो पंचायत में बहुत कुछ बदलाव लेके आएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि जब मुखिया बनेंगे और मुखिया बनने के बाद उसमें एक नियम है कि जो फंड आएगा सरकार तय करती है कि आप अपने हिसाब से पंचायत में काम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको जो फंड रिलीज किया जा रहा है उसमें सरकार मेंशन कर देती है कि आप इन कामों को ही कर सकते हैं। मतलब जो काम दर्शाया जाता है उन्हीं काम को आप कर सकते हैं। जैसे कि अमूमन मनरेगा हुआ, तो मनरेगा में बहुत सारा काम आप कर तो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी 60-40 का रेशियो है। मतलब अगर आप मान के चलिए कि आप मनरेगा से 1 करोड़ का काम करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 60 लाख रुपये का मिट्टी का काम करना होगा। और मिट्टी का काम जल्दी सब लोग करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मिट्टी के काम में जो पैसे हैं वो मनरेगा के तहत उन लेबर के खाते में वो पैसे आते हैं, और लेबर के खाते में जिन लेबर के अकाउंट में वो पैसे आते हैं वो लेबर काम नहीं करते हैं। मतलब कि जिन लेबरों को जोड़ा जाता है वे काम नहीं करते हैं, दूसरे लेबर के नाम पे अकाउंट दे करके उन पैसों को उठाया जाता है। ऐसे भी क्योंकि सरकारी जो रेट है 200 रुपये में आजकल कोई काम नहीं करेगा, इसलिए जुगाड़ लगा के जनप्रतिनिधि लोग काम किसी तरह कर लेते हैं। लेकिन पक्की काम करने के लिए आपको जब 60% मिट्टी का काम करना होगा तब जाके आप 40% किसी पक्की काम को कर पाएंगे। इसलिए सबकी बस की बात नहीं है, मनरेगा आप छोड़ देते हैं। जो 15वीं वित्त आयोग है उसके तहत अमूमन लगभग 3-4 साल से जो है लगभग अमाउंट में 1 करोड़ रुपये एक पंचायत को लगभग दिया जा रहा है बिहार में। 10 लाख कम और बेस वो अलग बात है, लेकिन और उसमें मेंशन कर दिया गया है कि आप सिर्फ इन कामों को कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका प्रस्तावित गतिविधियां हैं, किन किन कामों को मुखिया कर सकता है पंचायत में। इसमें भी जो 1 करोड़ रुपया है उसको 3 भाग में बांटा गया है। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में अगर पंचायत के अकाउंट में 15वीं वित्त आयोग के तहत 1 करोड़ रुपये आता है तो उसमें 60 लाख रुपये जो है टाइड अकाउंट में आएंगे। और टाइड भी 2 भाग में बांटा गया है। टाइड का जो 2 भाग है वो ये है कि उसमें आप कर सकते हैं टाइड के 30% के अनुसार आप कर सकते हैं स्वच्छता और खुले में शौच ODF के तहत। लेकिन ये करने नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ इसमें चढ़ा दिया गया है। अभी शौचालय का काम विभाग की तरफ से मना कर दिया गया है। मतलब साफ है कि पहले इस तरह की चिट्ठी निकाल दी जाती है कि आप इन कामों को कर सकते हैं, उसके बाद एक अलग से चिट्ठी निकाला जाता है कि शौचालय का काम आप नहीं कर सकते हैं, ये काम फिर से आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा काम कि इसमें ठोस एवं तरल अवशिष्ट, जैसे कि इसमें कहा गया है कि ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, उसके बाद स्वच्छता हेतु अवशेष गतिविधियों का पक्कीकरण एवं नाला निर्माण। तो जो पक्कीकरण है, पक्कीकरण में इसमें मेंशन कर दिया है। इसमें तो मेंशन बिहार सरकार ने नहीं किया है, लेकिन जिला इकाई जो आरओ उन लोगों ने एक ऐसा चिट्ठी निकाला जिसमें आप गली नली पक्कीकरण में नाली तो बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें पक्कीकरण में ढलाई का काम नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको पेवर ब्लॉक का काम करना होगा। ऐसा इसलिए है कि जो जिला लेवल के पदाधिकारी होते हैं उनका सांठगांठ होता है पेवर ब्लॉक कंपनी के साथ। अब ये 30% जो रुपया है, मान के चलिए 1 करोड़ रुपया आया, तो इसमें जो 2 काम है ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, इसमें आप बिल्कुल भी इसमें तो दर्शा दिया गया है, लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी डस्टबिन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। गली नली पक्कीकरण के तहत नाला और रोड बना सकते हैं, जिसमें ढलाई नहीं कर सकते हैं, पेवर ब्लॉक लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो फिर दूसरा जो 30% है उसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अनुरक्षण एवं रखरखाव, तो इसमें भी यह चीज़ यहाँ तो दर्शा दिया गया है, लेकिन मुखिया के हाथ में नहीं रखा गया है पेयजल को। खास करके सीमांचल के इलाके में, इन इलाकों में मुखिया के हैंड में नहीं है। इन इलाके में मुखिया इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है और मुखिया के हाथ में है भी नहीं। मुखिया ये सब कामों को कर भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, शायद ही एक पंचायत में एक आध
एक दो सार्वजनिक कुआं बचा हुआ हो, बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जो इसमें 30% है, मान के चले कि 30 लाख रुपए है, उसमें सिर्फ एक काम हो रहा है फिलहाल मुखियाओं के द्वारा, वो है छठ घाट का निर्माण। और छठ घाट में भी सरकारी पोखर होना अनिवार्य है। मतलब कि अगर आपके पंचायत में 30 लाख रुपए है, उसमें से आप सिर्फ छठ घाट बनाएंगे और आपके पंचायत में सरकारी पोखर नहीं है, तो आप वहाँ पे छठ घाट नहीं बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कौन दोषी है, बहरहाल आप समझ सकते हैं। और जो 40% रुपया है, उसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें है कि सोलर स्ट्रीट लाइट, अब फिर सरकार ने नियम निकाल दिया कि सोलर स्ट्रीट लाइट तो इसमें डाल दिया, लेकिन सोलर स्ट्रीट लाइट आपको बेरेडा से ही खरीदना पड़ेगा। मतलब बेरेडा कंपनी से क्या बात हुई, सरकार की नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन आपको खरीदना है बेरेडा से ही। और बेरेडा भी इस रुपये का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर कभी सरकार जब रुपये देगी तब आप उसमें काम करेंगे, ये खत्म। दूसरी बात इसमें है कि खेल के मैदान, उद्योग, खुला जिम की व्यवस्था, ये चीज़ें अभी हो रही है। मान के चलिए कि आपके पंचायत में 40 लाख रुपए है, जिसमें से में काम हो रहा है। इसमें मेंशन यही है कि खुला जिम वगैरह कर सकते हैं। तीसरा काम है आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार। मतलब अगर आंगनबाड़ी केंद्र है आपके यहाँ पहले से बना हुआ है तो उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ है वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, शब्दागृह बनाइए, शब्दागृह बनवा सकते हैं। और ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड वगैरह बना सकते हैं। और सामुदायिक भवन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी सरकार ने मना करके रखी है कि सामुदायिक भवन फिलहाल आप अभी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए सरकार एक जो है एक नए नियम के साथ हर वार्ड में समुदाय भवन बनवाएगी, ऐसा कहना है सरकार का, जिसके कारण ये काम भी बंद रखा गया। जो काम हमने आपको गिनाया है वही काम को मुखिया कर सकते हैं, दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 15-20 लाख रुपये आता है अभी सिस्टम वित्त आयोग के माध्यम से, उसमें आप इन्हीं कामों को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वहाँ भी एकदम मेंशन कर दिया गया है। दूसरी बात कि स्कूल के किसी भी काम को मुखिया नहीं करा सकते हैं, सिर्फ मिट्टी और बाउंड्री वॉल के अलावा। लेकिन बाउंड्री वॉल भी सब मुखिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उनको भी 60-40 का रेशियो करना पड़ेगा, इसीलिए सभी मुखिया ये काम नहीं कर पाएंगे। अभी माहौल चल रहा है विपिन सर पर। विपिन सर जो है पता नहीं, इतने मशहूर शिक्षक हैं भाई, मैथ मस्ती के शिक्षक थे, अब पता नहीं उनको क्या सूझा कि मुखिया बनने आ गए, पंचायत में आ गए। अब तो उनको कहीं ना कहीं अफसोस हो गया होगा कि शायद हम मुखिया बाहर रहते हुए इतना थोड़ा बहुत लोगों के, आम जनों की मदद कर सकते थे। कई मुखियाओं को सबसे बड़ी समस्या आजकल ये भी आ रही है कि एक कार्यपालक सहायक है, दूसरा अकाउंटेंट है, तीसरा जेई है, चौथा आपका पंचायत सचिव है। और जितना पंचायत सचिव का दावा है कि हम मुखिया के बराबरी में खड़ा है, मेरे वजह से काम हो रहा है, उतना ही अकाउंटेंट का भी दावा है कि हम रुपया छोड़ते हैं तब जो है रुपया जा रहा है। और उतना ही दावा है जेई साहब का कि हम जो है ये बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, जिसके कारण वो ये काम की शुरुआत होती है। और चौथी बात, कार्यपालक सहायक का कहना है कि भाई साहब हम जाके जियो टैग करते हैं तब काम होता है। तो जो 4-5 लोग हैं, यहीं पे 25 से 30% रुपया मुखिया को लग जा रहा है। सही बात है और सच्चाई भी है कि जो 25 से 30% रुपया है, इन 4-5 लोगों को लग जा रहा है। बाकी ब्लॉक को आप छोड़ दीजिए, बाकी जिला को छोड़ दीजिए, यहाँ भी एक्स्ट्रा रुपया लगता है, यहाँ भी एक्स्ट्रा रुपया भेजा जाता है, तभी आपका काम होता है। क्योंकि सब चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है, सारा चीज़ें ऑनलाइन हो गया है। तो जिला में बैठे लोग भी नज़र गड़ाए बैठे हैं कि किस पंचायत से आज रुपया की निकासी हुई, वहाँ पे दबोचा जाए। चीज़ें हैं कि स्कूल में सुधार क्यों नहीं हुआ, तो स्कूल का एक अलग सिस्टम है, उनका जो फंड रिलीज होता है वो एसएसए के माध्यम से आता है। वहाँ भी शिक्षक कुछ कर नहीं सकते हैं, शिक्षक सिर्फ अपना मांग कर सकते हैं विभाग के पास से कि भाई मेरे यहाँ करवा दीजिए। लेकिन स्कूलों में स्कूलों में कई सालों से किसी भी तरह का भवन के लिए फंड नहीं आ रहा है, और ना ही दूसरे किसी काम के लिए एसएसए की तरफ से फिलहाल फंड आ रहा है। तो ये सब कई सारी चीज़ें हैं। अब सवाल अगर हम करेंगे विपिन सर से कि आपके यहाँ
स्कूल का सुधार क्यों नहीं हुआ? तो मुखिया सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए जिम्मेदार है। मुखिया सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए जिम्मेदार है। मुखिया सिर्फ अपने जांच कर सकता है सिर्फ प्राइमरी स्कूल में, उन स्कूलों में जा कर के। इसलिए मुखिया बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ भी नहीं।